आइए आज हम लोग जो है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं। आप अगर इन कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कई परीक्षाओं में यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी में भी ये सवाल हमारा पूछा जा सकता है। तो आइए इसको लगाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसको नंबर को ट्राई करिए तो यहाँ पे 5 बैठा हुआ है, कितना लिखा है 5, ठीक है ना। और 5 अगर हो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, इसकी पावर में चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ देखिए 5 पे चाहे यहाँ पर पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर बार रिपीट होके 5 ही मिल रहा है। यानी 5 की पावर 1 कर रहे हो तब भी 5, 5 की पावर 2 25 आ रहा है, इसका इकाई का यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है। तो 5 की पावर 3 में भी 125 मिलेगा, इसका भी यूनिट प्लेस 5 है। 5 की पावर 4 में भी क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 5 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर यहाँ पर यूनिट नंबर, देखिए पूरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है ना, पावर से मतलब नहीं है, इसका इस पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी ओपन होके, उसका यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वो कौन होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो इसका तो आ जाएगा भाई 5, ठीक, कंफर्म हो गया। अब इनटू, अब इधर समझिए, जो हमारे पास 4 है, 4 की कहानी में क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो 4 की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ तक आप ट्राई करिए पहले। तो 4 की पावर 1 पर जब हम ट्राई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 4, ठीक, तो यूनिट प्लेस 1 आया। 4 की पावर में अगर 2 रहेगा तो 4 चौक 16, तो 16 का यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, ठीक है। अब इस पर हम देखिए 4 की पावर यहाँ 3 करिए तो 4 गुड़े 4 गुड़े 4, तो 4 चौक 16 चौके 64 आ रहा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर 4 की पावर 4 करेंगे, यहाँ 4 की पावर 4 करेंगे, तो इस तरह से 4 को हम 4 बार इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास 256 आएगा। इसमें यूनिट प्लेस कितना है हमारे पास, 6 है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, देखिए आप भी देखिए ध्यान से, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, 1 हो, 3 हो, ठीक है ना, ऑड नंबर अगर यहाँ होता तो उस समय क्या आता, 4 आता, यूनिट प्लेस पर कितना आता, 4 आता, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ ऑड नंबर होगा, कोई भी यहाँ पे 4 दिखाई पड़ जाए, अगर यहाँ पर 4 की खोपड़ी पर अगर ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पे 4 है, यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पे 4 है, और ये पूरा ब्रैकेट चाहे जितना बड़ा नंबर हो, यहाँ यूनिट प्लेस पर अगर 4 है, तो ऊपर हमें केवल ऑड और इवन देखना है, सम विषम संख्या देखनी है। अच्छा, सम होगा तो क्या होगा, विषम होगा तो क्या होगा, भाई याद कर लो, अगर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, देखिए यहाँ पर 3 है, 1 है, 3 है, विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और अगर सम संख्या है, जैसे 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 8 हो, 4 की पावर 6 हो, अगर कौन सी संख्या हो, सम सम संख्या आ जाए, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर 4 की पावर 6 तक ले जाएं, तो क्या होगा, 4 4 ऐसे करके टूटेगा ये, ठीक, 4 4 4। तो इसमें देखिए जोड़े में अगर हम जाएं तो कितने 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं 4, तो 4 की पावर 6 है, तो देखिए 4 चौक, ये भी 6 बन रहा है और ये भी 6 बन रहा है और ये भी। और आपको पता है 6 का चाहे जितनी बार 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 गुड़े 6 गुड़े, यानी 6 वाला नंबर भी अनचेंज रहता है। इसीलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसमें लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो शॉर्टकट में हमारे पास क्या फार्मूला निकला, 4 की पावर, मतलब यूनिट प्लेस पर अगर 4 है, उसकी पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो पक्का समझ लीजिए 6 यूनिट प्लेस पर वैल्यू आएगी। और अगर कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके ऊपर कोई अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो पक्का समझ लीजिए कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, ये मेरे पास सम संख्या है, कौन सी संख्या है भाई, हमारे पास सम संख्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर की खासियत है, 4 की पावर में अगर इवन नंबर है तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। खूब ध्यान से देखो। अब आते हैं इधर, कितना लिखा है, 4 5 2 3 की होल पावर 16 और 32। अब इस 3 की कहानी देखते हैं हम लोग। 3 पर अगर 1 पावर है तो 3 आएगा, 3 पर 2 पावर है, यानी 3 के पैटर्न में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हम देख रहे हैं। 3 की पावर में अगर कुछ भी हो तो क्या क्या आ सकता है, एक तो 3 आएगा, एक 9 आ सकता है, एक 7 आ सकता है और फिर 1 आ सकता है। इतना दिमाग में रखिएगा, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, राइट। इतनी बात हो गई। अब समझिए
कि करना क्या है हमको, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्या बना लूँ, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये 81 बन रहा है। तो 3 की जब पावर 4 में इसको हम 3 की पावर में 4 का मल्टीपल लिखते हैं, 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो कितना आता है बताइए। अगर 3 की पावर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो सोचिए, अगर 5 हो जाता तो क्या हो जाता भाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर 3 आ जाता। अब समझिए क्या मतलब मैं निकाल रहा हूं इसका, कि अगर पैटर्न समझिए कि 3 की पावर में अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो क्या पैटर्न बनेगा। अगर ये पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाए, अगर ये पूरी तरह से संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो याद रखना कितना आएगा आंसर, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आना चाहिए यहाँ पर। 3 की पावर अगर 4 से ये संख्या यहाँ जो पावर है जैसे 1632 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो पक्का समझ लीजिएगा यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आनी है 1 आनी है, ठीक। और समझिए 3 की पावर में 4n और एक भी +1 हो जाए, यानी कि यहाँ पर ऐसे जैसे मान लीजिए होता यहाँ पर 9 तो 3 नहीं मान के चलिए, हाँ 9 तो 4 दूनी 8 1 9, तो कहने का मतलब यहाँ पे 9 होता तो मैं इसको ऐसे तोड़ नहीं सकता, तो 4 दूनी 8 और +1 9, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आता, हम इसको लेते 3 की पावर 1 को लेते, 3 की पावर 1 में क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 3 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे हमारी बात क्या है, कि हम चाह रहे हैं कि पहले 4 से इसको डिवाइड कर लें, ठीक। तो जब 4 से इसको डिवाइड करते हैं 1632 को, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है, 4 चौक 16 हो जाता है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो 0 टाइम्स जाएगा अगले टर्म में, फिलहाल 4 ठीक कितना आएगा 32, ठीक। तो कितना रहा 408, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो गई है। जब संख्या पूरी तरह से 4 से अगर डिवाइड हो जाए, मतलब 3 की खोपड़ी पर 3 की पावर में अगर 4 से पूरी तरीके से संख्या डिवाइड हो जाती है और प्लस करके कोई भी 1 2 कोई शेष नहीं बचता है, तो समझ लेना कि इसका जो यूनिट प्लेस आना है वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और फिर वही रिपीट होता रहेगा 1 गुणे 1 गुणे 1, तो मतलब क्या निकलेगा कि लास्ट में यूनिट प्लेस कितना आना है, 1 आना है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया, कंफर्म हो गया कि ये 4 से संख्या हमारी जो है डिविजिबल है, इसलिए कोई रेस्ट नहीं आ रहा, एक भी शेष नहीं बच रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 32 होता तो एक शेष फल बच जाता, तो 3 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना लिखते हैं हम, 3 लिखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कट गया है, इसलिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। याद रखना मैंने ये लिख दिया है कि कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा हो, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरीके से और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, तो समझ लेना कि इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब चूंकि यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पे 5 आया है यूनिट प्लेस, और इसका मल्टीप्लाई में जो आंसर आना है वो देखेंगे, तो 1 6 5 तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 30 आ गया तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0, इसलिए पूरे मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आएगी उसमें जो यूनिट प्लेस होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, यानी 0 होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।